हकीकत बोल रहे हैं कि जो मैं अभी बता रहा हूं ना वो आप पहले कभी नहीं पढ़े होंगे। जी हाँ, कहते हैं कि आप ट्रांसलेशन शायद बहुत ज्यादा बनाए होंगे, फिर भी इस ट्रांसलेशन को आप गलत कर देंगे, क्योंकि जहां भी पढ़े हो वहां आप हमेशा अंत में राह रही देख करके ही पढ़े होंगे। तो देखते हैं, देखिए एक दे रहा हूं, जरा इसको बनाना। मैं तुम्हें जान रहा हूं, ये है। और दूसरा मैं बता रहा हूं, सूर्य पूरब में उग रहा है, सूर्य पूरब में उग रहा है, सूर्य पूरब में उग रहा है। हम लोग आंख से देखते हैं, आंख से देख रहे हैं। चौथा एक और दे रहा है, तुम्हारा भाई सोया है। गारंटी मेरे दोस्त आप गलत बनाओगे, अगर नहीं तो आप बना लीजिए और फिर मैं इसे चेक करता हूं, ठीक ना। एक और दे रहा हूं, 5 पूरा ही देते हैं, वह धूप में खड़ा है। अगर मैं आज रूल बता दूं, उस रूल को यदि आप फॉलो कीजिएगा, जिंदगी में कभी भी गलत नहीं होगा। जिंदगी की मैं बात कर रहा हूं, इस प्रकार के ट्रांसलेशन को आप कभी भी गलत नहीं कर पाओगे, ठीक ना। चलो बनाओ, 2 सेकंड का टाइम दे रहे हैं, या पॉज करके बना करके फिर मिलाना, ठीक ना। तो देखते हैं, देखिए मैं तुम्हें जान रहा हूं, लो रहा हूं, रहा है, रहे हैं, इसमें तो रहा रही है नहीं, इसमें क्या है, या है, खरा है, ठीक ना। सोया है, खरा है, अब देखो या है, या है। तो इस प्रकार का कोई भी ट्रांसलेशन आप ये से बनाओगे तो क्या बनाओगे, मैं तुम्हें जान रहा हूं, क्या बनाओगे, मैं तुम्हें जान रहा हूं, यहां बना रहा हूं, ठीक ना। आई एम नोइंग यू, आई एम नोइंग यू। एक मैं ये दे रहा हूं और दूसरा मैं बता रहा हूं। हाँ, आप पहले यही बताइए कि क्या आप ये बनाओगे ना। बिल्कुल ही आप यही बनाओगे, जो कि गलत है, सही नहीं है। जी हाँ, सही नहीं है, क्योंकि ये जो हम लोग पढ़े हैं ना रहा रही, वो गलत कंसेप्ट पढ़ लिए हैं। रहा रही से अंग्रेजी नहीं होता। क्या अंग्रेज लोग रहा रही जानते होंगे? नहीं। क्या अंग्रेज लोग चुका है चुकी है जानते होंगे? तातेती जानते होंगे? नहीं। वह इन कंसेप्ट को देखते हैं। तो ये सारा का सारा जो ट्रांसलेशन है वो सिंपल प्रेजेंट का है। कैसे पहचानोगे? तो कहते हैं कि सिंपल प्रेजेंट का परिभाषा ही है, इट्स इंडिकेट हैबिचुअल एक्शन, डेली रूटीन एक्शन, यूनिवर्सल ट्रुथ, यानी जो रोज रोज के काम जो होता है ना, परमानेंटली हो जाता, उसे हम लोग सिंपल प्रेजेंट में रखते हैं, जिसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस अदर वर्ड, ठीक ना। आप ये जानते होंगे। और the work or an action that starts before sometimes and it must be finished after some time, but the work is going on at the time of speaking, that is called present continuous tense। ये present continuous tense नहीं है। आप पढ़ते होंगे जिसके अंत में रहा, हो रही, हो रहे हैं, उसे present continuous कहेंगे। तो भाई गलत तो होगा ही ना, और इसीलिए जब एग्जाम में बैठते हैं तो गलत हो जाता है। तो ये देखिए, रहा रही नहीं देखना, परिभाषा देखो, वह काम जो कुछ देर पहले शुरू हुआ हो लेकिन कुछ देर के बाद वो अवश्य खत्म हो, कुछ देर के बाद अवश्य खत्म, कुछ देर पहले शुरू हुआ हो, कुछ देर के बाद अवश्य खत्म हो, लेकिन द वर्क इज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, वह काम बोलते समय अवश्य जारी हो, उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत रखेंगे, जिसका जो
आप रहा रही से जिसे पहचान रहे हो वह हकीकत में वो नहीं है। जैसे मैं जा रहा हूं, कुछ देर पहले शुरू हुआ होगा और कुछ देर के बाद वो अवश्य खत्म होगा, जाने की प्रक्रिया। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर होता है, ये जो सिंपल प्रेजेंट का है और प्रेजेंट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसका स्ट्रक्चर होगा, यहाँ देखो, यहाँ सब्जेक्ट प्लस इज एम आर के बाद बिफोर, आफ्टर इज एम आर एनी हेल्पिंग वर्ब वी हैव टू यूज बिफोर, दैट इज कॉल्ड सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है ना, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर है जो किस पे लागू होगा, तो कुछ देर पहले जो काम शुरू हुआ होगा आपको पकड़ लेना है, कुछ देर पहले शुरू हुआ ये वाला ट्रांसलेशन में, या कुछ देर बाद ये खत्म होगा, लेकिन अभी तो बोलते समय लगता है कि जारी है, तो आपको प्रेजेंट, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रखना है। लेकिन परमानेंटली हो, कुछ देर पहले शुरू हुआ कुछ देर बाद खत्म ना हुआ हो, यानी वह परमानेंटली चलता हो, लगातार चलता हो, मैं ये बोल रहा हूँ। आप जानते होंगे कि लगातार चलने वाला ना, जो लगातार जारी होता है उसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहेंगे, लेकिन गलत है। लगातार जारी होने वाला, लगातार चलने वाला सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य होता है। लगातार चलने वाला यानी वह लगातार का मतलब परमानेंटली वो फिक्स हो गया हो। जैसे मैं इस ऑफिस में काम कर रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, यदि फिक्स है तो सिंपल प्रेजेंट, नहीं अगर केवल 2 दिन के लिए है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। या देखिए मैं तुम्हें जान रहा हूं, क्या अभी जाने हैं तो कल परसों खत्म हो जाएगा जाने की प्रक्रिया? नहीं, वो चलेंगे, वो हमेशा के लिए हो गए, परमानेंटली आप जानने पहचानने लगे। आज आप आरडी को देख रहे हैं तो कल आप नहीं जानेंगे, भूल जाएंगे, गलत बात। यानी तो ये परमानेंटली होगा तो ये इस स्ट्रक्चर पर जाएगा। ठीक ना, सूर्य पूरब में उग रहा है, क्या आज ही उग रहे हैं कि हमेशा के लिए उग रहे थे? सब दिने के लिए, परमानेंटली है, जारी, हमेशा यह वर्क जारी ही है। तो जारी है ना, लगातार हो ही रहा है, तो हो ही रहा है तो इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस अर्थात इस स्ट्रक्चर पर ले जाएंगे। दूसरा देखिए, हम लोग आंख से देख रहे हैं, क्या आज देख रहे हैं उसके बाद बंद हो जाएगा? नहीं, हम लोग आंख से देख रहे हैं या परमानेंटली है, भगवान ने दिया है आंख से देखने के लिए आंख परमानेंटली है, अतः इसको इस स्ट्रक्चर पर ही ले जाएंगे, सिंपल प्रेजेंट पे ही ले जाएंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं होगा। व्हाई नॉट? एंडिंग ऑफ द सेंटेंस यानी लास्ट ऑफ द सेंटेंस इज रहा रही, इसे कोई मतलब नहीं है। आगे देखिए, तुम्हारा भाई सोया है, लो भाई तुम्हारा भाई सोया है, सोने की प्रक्रिया ये देखो, 2 इंसान के हम यहाँ पार रहे हैं। ठीक ना, यहाँ ये देखो, ये एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, ये, और ये कहता है कि तुम्हारा भाई सोया है। यहाँ इसका भाई क्या है? बेड पे सोया हुआ है, बेड पर क्या है? ये सोया है, और ये बातें करता तुम्हारा भाई सोया है। क्या इस काम जारी है ना, कुछ देर पहले शुरू हुआ होगा, सोने से पहले शुरू हुआ है, और कुछ देर के बाद यह उठेगा, अगर नहीं उठेगा समझो मर गया। ठीक ना, तो वो परमानेंटली क्या, वो तो खत्म हो गया, तो कुछ देर बाद यह अवश्य शुरू होगा। इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही रखेंगे। किस में रखेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रखेंगे। चाहे जी क्या इसमें दिख रहा है, रहा रही नहीं ना, लेकिन फिर भी ये क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। जी हाँ, और ये देखिए खड़ा है, तो भाई ये धूप में खड़ा है, आपका ये घर है। ठीक ना, ये आपका क्या है? ये घर है, और कोई लड़का इस धूप में खड़ा है, आप ये अंदर में आपको कोई बोलने के लिए रहा है, तुम्हारा कोई लड़का जो है ना धूप में खड़ा, या हुआ धूप में खड़ा है, तो कुछ देर के बाद शुरू हुआ होगा खड़ा होने की प्रक्रिया, और कुछ देर के बाद समाप्त होगा, कि हमेशा के लिए लगातार होगा? नहीं ना, तो ये क्या होगा? ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही जाएंगे। और चलो, तो मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। मैं इसे बनाना शुरू करता हूँ, या नहीं तो आप फिर से बनाओ, अब बनेगा, 100% बनेगा। कोई भी वाक्य जो फिक्स ये हो गया है ना, लगातार हो या ना हो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो फिक्स है, परमानेंट हो चुका है, वह सिंपल प्रेजेंट टेंस, और जो परमानेंट ना हो, कुछ देर पहले शुरू हुआ हो, कुछ देर बाद अवश्य खत्म हो, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो देखिए, मैं तुम्हें जान रहा हूं, चलो अच्छी बात है, चल रहा है ये वीडियो की बंद हो गया है? जी चल रहा है। मैं तुम्हें जान रहा हूं, तो मैं तुम्हें जान रहा हूं, यहां बनाओ आई नो यू, आई नो यू, यानी ही, आई एम सॉरी, यहां देखिए, ही, सी या इट या किसी नाम के साथ या सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वीफैब लगाते हैं ना, आप ये जानते होंगे, या नहीं तो दूसरे वीडियो देख लेना, वी1 में वीफैब किसे कहता है उसमें बताया गया। ठीक ना, ये देखिए, आई नो यू, मैं तुम्हें जान रहा हूं, आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूं या मैं तुम्हें जान रहा हूं। देखिए ये सेंटेंस जो है रहा, यानी हिंदी में 2 हो सकता है, लेकिन अंग्रेजी में उसका एक ही बनेगा। ठीक ना, वो सिंपल प्रेजेंट। सूर्य पूरब में उग रहा है, द सन, क्या लगाएंगे? द सन राइजेस, राइजेस इन द ईस्ट, इन द ईस्ट,
यहाँ दी पड़ेंगे, ठीक है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूरब में उग रहा है, परमानेंटली है, सूर्य पूरब में उगता है। दो सेंस देंगे, यानी दो सेंस देंगे। एक स्ट्रक्चर दो सेंस देता है, ठीक ना। एक रहा है, एक था है। अब देखिए हम लोग आंख से देख रहे हैं तो वी सी विद आईज, वी सी विद आईज, आई नहीं आईज, ठीक ना। वी सी विद आईज आप बना सकते हो यहाँ, वी सी विद आईज। यहाँ देखो वी सी विद आईज, ठीक ना। वी सी विद आईज, हम लोग आंख से देख रहे हैं तो क्या रहे हैं तो कंटिन्यूअस में नहीं, गलत हो जाएगा। हम लोग सिंपल प्रेजेंट में बनाएंगे। ये देखिए तुम्हारा भाई सोया है, अब ये किसमें जाएगा, तुम्हारा भाई सोया है, कुछ देर पहले सोने की प्रक्रिया शुरू हुए होंगे और कुछ देर बाद वो उठेंगे यानी खत्म होंगे। तो तुम्हारा भाई सोया है, ये मिटा भी गया है, कोई दिक्कत नहीं। तुम्हारा भाई सोया है तो योर ब्रदर इज स्लीपिंग, योर ब्रदर इज स्लीपिंग। वह धूप में खड़ा है तो ही इज, खड़ी है तो लड़की, वो खड़ा है, ही इज स्टैंडिंग इन द सन। हाँ सन्नी भी कह सकते, धूप का सन्नी भी होता है, SUNN वाई, सन्नी कहो चाहे इन द सन कहो, कोई दिक्कत नहीं, सन भी कह सकते हो, इन द सन, वो धूप में खड़ा है, ठीक ना। तो मेरे प्यारे दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अगर अगला वीडियो इसी प्रकार से इंटरेस्टिंग चाहते हैं तो कमेंट करना, एक ढेर सारा अच्छे टॉपिक को लेकर आएंगे, ठीक ना। बाय, लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट।